हेलो गाइस, आज मुझे चढ़ गई है हिंदी ब्लॉग की बुखार। तो इस बुखार को उतारने के लिए आज का ब्लॉग तो तुम लोगों को हिंदी में ही टॉलरेट करना पड़ेगा। तो गाइस, आज तुम लोगों को एक बात बताती हूँ मैं। तो मुझे ना बंगाली ब्लॉगिंग का इतना भी शौक नहीं है, तो मुझे शौक है हिंदी ब्लॉगिंग का। लेकिन जब मेरे माथे पर ये ब्लॉगिंग का भूत चढ़ गया ना, तब मैंने ना आए देखा ना दाएँ देखा ना बाएँ देखा, तो फटाक से मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दिया। तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंस है ना, तो मैं अभी भुगत रही हूँ। तो गाइस, इस समस्या को लेकर ना मैं बहुत ही चिंतित हूँ। तो मेरी इस चिंता को व्यक्त करने के लिए एक पूरा ब्लॉग लगेगा। तो इस ब्लॉग को छोड़ के मैं दूसरे ब्लॉग में मेरा जो समस्या है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का ब्लॉग प्लीज़ हिंदी में ही झेल दो, और ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और कोई गाली वाली मत देना कि अच्छा नहीं लगा। बंगाली में ही ब्लॉग करे हो, तुम्हारी बातें बंगाली में ही अच्छी लगती है, फ़नी लगती है, टू मच फ़नी। हाँ, मुझे पता है टू मच फ़नी, इसलिए तो मेरा एक भी फॉलोअर नहीं बढ़ रहा है। तो चलो चलते हैं। तो गाइज, आज हम गए थे जिरानी के बहुत बड़े काली पूजा में। तो वहाँ पर तो मूर्ति तो बहुत ही बड़ा था, तो मूर्ति का दर्शन तुम लोगों को बाद में कराऊंगी। और हमारे साथ कौन कौन था ये देख लो तुम लोग। तो मेरे साथ गए थे मेरे पति, मेरे देवर और मेरी कैटरीना काइट, जो है बहुत ही खूबसूरत। चलते चलते यूं ही माँ के पास चली जाती हूँ मैं। तो माँ के पास जाने के बाद, माँ को देखने के बाद तो मेरे आँख खुले के खुले ही रह गई। इतनी बड़ी मूर्ति, और मूर्ति डिटेलिंग्स भी इतनी क्लियर थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी माँ। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पर खड़े होके माँ के सामने थोड़े फ़ोटो खिंचाए, और वहाँ पर मिल गई हमें तनुश्री। तो कुछ ही दिनों में है तनुश्री की शादी, तो उसके लिए तो हम बहुत ही एक्साइटेड है। तो यहाँ पर तनुश्री जब मिल गई है, तो उससे हम वही बातें कर रहे हैं कि शादी में क्या करेंगे क्या नहीं। और यहाँ पर आप ब्राइड की हालत देख ही सकते हो, वो बहुत सूख गई है क्योंकि उसकी शादी की है चिंता। तो उसके बाद हमें मिल गई है हमारी रिलेटिव, उनके साथ हम लोग थोड़ी देर बातें शातें किए, गप्पे शप्पे लड़ाए। और ठीक उसी वक्त आ गए हमारे यहाँ के मिस्टर सुशांत चौधरी सर। तो उनको देखकर तो हमारे मन में लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि सर तो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही काइंड है और बहुत खूबसूरत भी। तो चलो उसके बाद चलते हैं हम खाने कुछ पेट पूजा करने। घर से निकलते ही जैकेट पहनते ही ठंडी भाग गई और गर्मी लग गई। मुझे लग गई है गर्मी, तो इस सोच रही थी कि जैकेट क्या खोल लूँ। फिर माइंड में चला कि नहीं ठंडी लग जाएगी, वैसे ही सर्दी खांसी तो सब जगह चल रही है। तो उसके बाद हम लोगों ने खाया बनानी। तो बनानी तो थी बहुत ही टेस्टी, और मुफ्त के बनानी खाने के बाद हम लोग गए मुफ्त के रोटियाँ तोड़ने, मतलब मुफ्त के चाट खाने। और यहाँ पर जो आप लोग स्टेज देख रहे हो, जो इतना बड़ा वाला लाइट लगा हुआ है, वो स्टेज है कुमार सानू के लिए। तो कुमार सानू जी त्रिपुरा में आ रहे हैं 18 नवंबर। तो आप सब इनवाइटेड हो, आप लोग ज़रूर आना और उनका गाना सुन। तो गाइज, यहाँ पर हम लोगों की कैटरीना काइफ को लग गई है ठंडी। तो ठंडी की वजह से वो अपने डाकू वाला फेस दिखा रही है, और हम लोग डाकू वाला फेस दिखाते आ गए हैं महनपुर का पूजा देखने। तो वहाँ पर जाके तो बहुत बड़ा मिल गया है शिव का स्टैचू, और बाबा भोलेनाथ जहाँ पर हम हैं वहाँ पर। तो हम दोनों यहाँ पर टहलते डोलते आ गए हैं भगवान के पास। तो भगवान के पास जाना किस किस को पसंद है, ऑब्वियसली कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पर मैं, तो गाइज, हम साथ साथ हैं, फिल्म की तरह हम हमेशा ही साथ साथ रहते हैं। जहाँ पर भी जाते हैं जोड़ी की तरह जाते हैं। तो हमारी जोड़ी आपको कैसी लगती है, ऑब्वियसली कमेंट करके बताना। तो वहाँ पर चल रही थी ऑर्केस्ट्रा, और ऑर्केस्ट्रा के साथ वहाँ पर लाइटिंग शो की भी व्यवस्था की गई थी। तो ये जो आप लाइटिंग शो देख रहे हो, मतलब भोलेनाथ के स्टैचू में जो लाइटिंग आप देख रहे हो, वो डेकोरेट किया है सुमन मजुमदार ने। डेकोरेशन का उनका खुद का बिजनेस है। तो अगर आप लोगों को अपने शादी ब्याह या फिर कोई ओकेशन पर दादा को चाहिए, तो ऑब्वियसली दादा को बुक कर सकते हो। उनका फेसबुक पे पेज भी है, तारकेश्वर लिखकर, तो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम खिलखिलाते हुए गए माँ को देखने, क्योंकि माँ को देखना ही तो मेन मोटिव था। तो वहाँ पर जाके माँ को देखकर तो मेरे आँख खुली की खुली ही रह गए। माँ तो बहुत ही खूबसूरत थी, और जिसने भी इतनी सुंदर मूर्ति बनाई उनको तो मेरा शत नमन। बहुत ही खूबसूरत था मूर्ति। तो यहाँ पर हम लोग डांस करते हुए, क्योंकि हम लोग खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर तो ऐसी अच्छी ऑर्केस्ट्रा हो रही थी कि हम लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाए। तो हम लोग डांस करने शुरू हो गए, लेकिन वहाँ पर कोई ही नहीं नाच रहा था, हम ही सिर्फ नाच रहे थे। और फाइनली यहाँ पर शुरू हो गया भोले बाबा का लाइटिंग शो। तो चलो देखते हैं।
गजब का लाइटिंग शो देखकर मेरा मन तो भोला भोला हो गया और इस भोले बाबा के लिए मेरे पेज को एक फॉलो करना तो बनता है, तो पेज को फॉलो करके जाना, ठीक है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो उन लोगों का सेटअप तो मस्त है। तो चलो हम लोग घर चलते हैं और आप लोग देखते रहना मेरा व्लॉग, और व्लॉग कैसा लगा ऑब्वियसली कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।